पुराण में एक बगुले की कथा भीष्म जी ने कहा है, ब्राह्मण जो कर्म सबसे अधिक पुण्यजनक हो, जो संसार में सदा और सबको परेशान करता हो और पूर्व पुरुषों ने जिसे अनुष्ठान किया हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छा के अनुसार सोचकर बताए। तब पुलिस से जी बोले, राजन एक समय की बात है, व्यास जी की शीश मंडली के समस्त आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम करके धर्म की बात पूछने लगे, ठीक इसी तरह जैसे तुम मुझसे पूछते हो। डीजे ने पूछा, गुरुदेव संसार में पुण्य से भी पुण्यात्मा और सब धर्म में उत्तम कर्म क्या है, किसका अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पद को प्राप्त करते हैं, मरते लोक में निवास करने वाले छोटे बड़े सभी वर्णों के लोग जिसका अनुष्ठान कर सके। व्यास जी बोले, शीशगढ़ में तुम लोगों को 5 धर्म की आख्यान सुनाऊंगा, उन 5 में से एक का भी अनुष्ठान करके मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष भी पा सकता है। माता पिता की पूजा, पति की सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रों से द्रव न करना और भगवान श्री विष्णु का भजन करना, ये 5 महायज्ञ है। ब्राह्मण पहले माता पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म का साधन करता है वह इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञ और तीर्थ यात्रा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है। पिता घर में है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उसे पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्वतीर्थ में है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है, इसलिए सब प्रकार से यत्नपूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो माता पिता की परिक्रमा करता है उसके द्वारा 7 दीपों से युक्त समुचित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी पर टिकते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। जब तक माता पिता के चरणों की राजपुत्र के मस्तक और शरीर में लगी रहती है तभी तक वह शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता पिता के चरण कमल का जल पिता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वह मनुष्य संसार में धन्य है। जो नीचे पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है पर महाप्रलय पर्यंत नरक में निवास करता है, जो रोगी, वृद्धि, जीविका से रहित, अंधे और बाहरी पिता को त्याग कर चला जाता है वह गौरव नरक में पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे अंत्योदय और चांडलों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पूर्णिमा का नाश हो जाता है। माता पिता की आराधना न करके पुत्र अगर तीर्थ और देवताओं का भी सेवन करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता। ब्राह्मण, इस विषय में मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, यत्नपूर्वक उसे सुनो। इसका श्रवण करके बोतल पर फिर कभी तुम्हें मुंह नहीं व्यापिका। पूर्ण समय की बात है, नरोत्तम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। वह अपने माता पिता का अनादर करके तीर्थ दर्शन के लिए चल पड़ा। सब तीर्थ में घूमते हुए उसे ब्राह्मण के वस्त्र प्रतिदिन आकाश में ही सुख करते थे। इससे उसके मन में बड़ा भारी अहंकार हो गया। वह समझने लगा कि मेरे समान पुण्य आत्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वह मुख्य ऊपर की ओर करके यही बात कह रहा था, इतने में ही एक बगुले ने उसके मुंह पर बीट कर दी। तब ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया। बेचारा बगुला रक्त की देरी होकर धरती पर गिर पड़ा। बगुले की मृत्यु होते ही नरोत्तम के भीतर महामोह ने प्रवेश कर लिया। इस पाप से ब्राह्मण का वस्त्र अब आकाश में नहीं ठहरता था। ये जानकर उसे बड़ा दुख हुआ। इसके बाद आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, ब्राह्मण, तुम परम धर्मात्मा मुख चांडाल के पास जो, वहां जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा, उसका वचन ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मुख चांडाल के घर गया। वह जाकर उसने देखा कि वह चांडाल तो सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। जाने के दिनों में वह अपने माँ बाप को स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर में तेल मिलता तपने के लिए। इस प्रकार नित्य प्रति उनकी परिचर्या, उनकी सेवा करके ही फिर वह भोजन किया करता था। माता पिता की थकावट और कष्ट को दूर करना उसका सदा का नियम था। इन पुण्य कर्मों के कारण चंडाल का घर बिना किसी आधार और खंबे के ही आकाश में स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री हरि मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण करे नित्य क्रीड़ा करते थे। वह सत्य स्वरूप परमात्मा अपने महान तत्व में तेजस्वी विग्रह से उसे चांडाल मंदिर की शोभा बढ़ाते थे। ये सब देखकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मुखचाड़ा से कहा कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे संपूर्ण लोगों के सनातन हित की बात पूछता हूँ, उसे ठीक बताओ। मुख चांडाल बोला, मित्र, इस समय मैं तो अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आपके पास में भला कैसे आऊँ? इनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता में पूरा करूंगा, तब तक आप मेरे दरवाजे पर ही रुकिए, मैं आपको अतिथि सत्कार करूंगा। चांडाल के ऐसा कहते ही ब्राह्मण देवता तो आग बबूला हो गए और कहने लगे, मुझे ब्राह्मण की सेवा छोड़कर तुम्हारे लिए कौन सा बड़ा कार्य हो सकता है? चांडाल बोला, बाबा, क्यों व्रत क्रोध करते हो? मैं बगुला नहीं हूँ, इस समय आपका क्रोध बदले पर ही सफल हो सकता है, किसी दूसरे पर नहीं। अब आपकी धोती में तो आकाश में सूखती है और ना तेरी पाती है, इसलिए आकाशवाणी सुनकर ही आप मेरे घर पर आए हैं। थोड़ी देर ठहरिए तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, नहीं तो पतिव्रता स्त्री के पास चाहिए। ये ब्राह्मण पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका अभीष्ट सिद्ध होगा, विकास जी कहते हैं। इसके बाद चांडाल के घर से ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने निकालकर उसे ब्रह्म से कहा, चलो श्रेष्ठ। नरोत्तम कुछ सोचकर उनके साथ चल दिया। उनके मन में बड़ा आश्चर्य
हो रहा था। आप इस चांडाल के घर में जहाँ स्त्रियां रहती हैं किसके लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपधारी भगवान कहने लगे, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, पहले पतिव्रता आदि का दर्शन करो, इसके बाद मुझे ठीक ठाक जान सकोगे। ब्राह्मण ने पूछा, तार पतिव्रता कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है जिस कारण मैं उसके पास जा रहा हूँ, वह भी मुझे बताए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, नदियों में गंगा जी, स्त्रियों में पतिव्रता और देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ है। अपने पति के हित साधन में कल्याण में लगी रहती है, वह अपने पितृकल और पति को दोनों फूलों की 100 पीढ़ियां का उद्धार कर देती है। ब्राह्मण ने पूछा, कौन स्त्री पतिव्रता होती है? पतिव्रता का क्या लक्षण है? मैं जिस प्रकार इस बात को ठीक ठीक समझ सकूं उसे प्रकार उपदेश कीजिए। श्री भगवान बोले, जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा शौक उन्हें स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान उसका भाई मानती है और पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो घर का कार्य करने में दासी, रमन कर में वैश्य और भोजन के समय माता के समान आचरण करती है और जो विपत्ति में अपने पति को लेख सलाह देकर मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है। वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है जो माँ, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती और हमेशा पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है, उसे स्त्री को पतिव्रता समझना चाहिए। जिससे जिस सया पर पति चयन करते हैं वहाँ वह प्रतिदिन यंत्र पूर्वक उनकी पूजा करती है। पति के प्रति कभी जिसके मन में दा नहीं पैदा होता, कृपया पढ़ना नहीं आती और जो मन भी नहीं करती, पति की ओर से आधार मिले या नादर, दोनों में जिसकी समान बुद्धि रहती है, ऐसी स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। जो साध्वी स्त्री सुंदर वेशधारी पर पुरुष को देखकर उसे भाई, पिता अथवा पुत्र मानती है, वह भी पतिव्रता है। जो श्रेष्ठ, तुम उसे पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ की सुनाओ। उसका नाम सुबह है, वह रूपवती युवती है, उसके हृदय में दया भारी है, वह बड़ी यशस्वी नहीं है, उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। उन्हें अदृश्य होते देख ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने पतिव्रता के घर जाकर उसके विषय में पूछा, आपका कार्य मैं बाद में करूंगी, इस समय आप मेरा अतिथि ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण बोला, कल्याणी, मेरे शरीर में इस समय भूख, प्यास और थकावट बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अभीष्ट बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तब उसे पतिव्रता ने भी कहा, विस्तृत में बगुला नहीं हुआ, आप धर्म तुलाधार के पास चाहिए और उन्हीं से अपने हित की बात पूछे। ऐसा कहकर वह भाग पतिव्रता घर के अंदर चली गई। तब ब्राह्मण ने चांडाल के घर की तरह वहां भी विपरीत रूपधारी भगवान को उपस्थित देखा। उन्हें देखकर वह बड़े आश्चर्य में पड़ा और कुछ सोच विचार कर उनके पास गया। घर में जाने पर उसे हर्ष में भरे हुए ब्राह्मण और उसे पतिव्रता के भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर नरोत्तम ब्राह्मण ने कहा, ताई, देशांतर में जो घटना घटी थी उसे इस पतिव्रता देवी ने भी बता दिया और चांडाल ने तो बताया ही था, ये लोग भला उसे बगुले वाली घटना को कैसे जानते हैं? इस बात को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इससे बढ़कर महान आश्चर्य और क्या हो सकता है? श्री भगवान कहने लगे, दांत महात्मा पुरुष अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल पर सबका कारण जान लेते हैं, जिससे तुम्हें आश्चर्य हुआ है, मुझे बताओ। इस समय उसे पतिव्रता ने तुमसे क्या कहा? ब्राह्मण ने कहा, वह तो मुझे धर्म तुलाधार से प्रश्न करने के लिए उपदेश देता है। श्री भगवान बोले, मुनिश्रेष्ठ, आओ मैं उसके पास चलता हूँ। ऐसा कहकर जब भगवान चलने लगे तब ब्राह्मण ने पूछा कि तुलनाधार कहाँ रहता है? श्री भगवान ने कहा, जहाँ मनुष्यों की भीड़ एकत्रित है और जहाँ तरह तरह के द्रव्यों की बिक्री हो रही है, उसे बाजार में टूल आधार वर्ष इधर उधर अपना सामान खरीदा और बेचता है। उसने कभी मनवानी या क्रिया द्वारा किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, सत्य नहीं बोला और दूसरा नहीं कि वह सब लोगों के हित में तत्पर रहता है। सब प्राणियों में समान भाव रखना और डैली, पत्थर और स्वान को एक समान समझना है। लोग जो नमक, तेल की, अनाज की दरिया और अन्य इकट्ठी करी हुई वस्तुएं उसकी जुबान पर ही लेते देते हैं, वो प्रांत उपस्थित होने पर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता, इसी से वह धर्म तुलाधार कहलाता है। श्री भगवान के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने नाना प्रकार के द्रव्यों को बेचते हुए कल आधार को देखा। वह बिक्री की वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से पुरुष और स्त्रियां उसे घेर कर खड़ी हुई थी। ब्राह्मण को सामने देखकर उसे तुलाधार ने बहुत ही मधुर वाणी में पूछा, ब्राह्मण, ये कैसे पधारना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, मुझे धर्म का उपदेश करो, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुलाधार बोला, विप्रवर, जब तक लोग मेरे पास रहेंगे तब तक मैं निश्चित नहीं हो सकूंगा, पर भर रात तक यही हालत रहेंगे, इसलिए आप मेरा उपदेश मानकर दरमाकर के पास चाहिए। बगुले की मृत्यु से होने वाला दोष और आकाश में धोती सुखाने का रहस्य की सभी बातें आपको आगे चलकर पता चल जाएगी। धर्मकर का नाम अवरोहक है, वह बड़े सज्जन है, उनके पास चाहिए, वहां उनके उपदेश से आपकी कामना सफल होगी। ऐसा कहकर तुलाधार खरीद बिक्री में लग गया। फिर से वही विप्रो रूपधारी भगवान सामने उपस्थित थे। उन्हें देखकर नरोत्तम ने पूछा, तक अब मैं तुलाधार के कहे अनुसार सज्जन अत्रोह के पास जाऊंगा, परंतु मैं तो उनका घर ही नहीं जानता। तब श्री भगवान बोले, चलो मैं तुम्हारे साथ उनके घर चलता हूँ। इसके बाद मार्ग में जाते हुए भगवान से ब्राह्मण ने पूछा, दांत तुलाधार ना तो देवताओं और ऋषियों का और नहीं पितरों का तर्पण करता है,
फिर मेरे साथ घटित हुई घटना को मैं कैसे जानता है, इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप इसका सब कारण बताइए। श्री भगवान कहने लगे, ब्राह्मण, उसने सत्य और संता से तीनों लोगों को जीत लिया है। इसी से उसके ऊपर पितर देवता और मनी भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार उपयुक्त गुना के कारण ही भूत और भविष्य की सब बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म और झूठ से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है। क्षमता, धर्म और संता ही उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदय में सदा क्षमता विराजती है, वही पुरुष संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ योगों में गणना करने के योग्य और निपुण होता है। जो सदा इसी प्रकार समतापूर्ण बर्ताव करता है, वह अपनी अनेकों विधियों का उद्धार कर देता है। संता के प्रभाव से ही धर्म के पुरुष देवलोक और मनुष्यलोक के संपूर्ण वृत्तांतों को भी जान लेता है। उसकी देह के अंदर भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं। ब्राह्मण ने कहा, विप्रवर, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण तो ज्ञात हो गया। अब कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी सच्ची के समान मां को हरने वाली थी। राजकुमार उसे अपने प्राणों के समान प्यार करते थे। उसे सुंदरी पत्नी का नाम भी सुंदरी था। एक दिन राजकुमार को राज कार्य के लिए अचानक ही नगर से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने मन में सोचा कि मैं प्राणों से भी बढ़कर प्यारी अपनी इस पत्नी को किस जगह पर रखूं जिससे कि इसके सतीत्व की रक्षा निश्चित रूप से हो सके। इस बात पर खूब विचार करके राजकुमार अचानक द्रोह के घर पर आए और उनसे अपनी पत्नी की रक्षा का प्रस्ताव करने लगे। उनकी बात सुनकर अतिरोलक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोले, दांत, न तो मैं आपका पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बांधव हूँ, न आपकी पत्नी के माता या पिता के कल का ही हूँ, न ही मैं सुअद, दोनों में से कोई हूँ। फिर मेरे घर में अपनी पत्नी को आप रखकर किस प्रकार निश्चित हो सकेंगे? राजकुमार बोल, महात्मा, इस संसार में आपका सामान धर्म के और जितेंद्र पुरुष दूसरा कोई नहीं है। ये सुनकर अदरक ने उसे विज्ञ राजकुमार से कहा, भैया, मुझे दोष मत देना। इस त्रिभुवन मोहिनी की रक्षा करने में कौन पुरुष समाप्त हो सकता है? तब राजकुमार ने कहा, मैं तो सब बातों को अच्छी तरह विचार करके ही आपके पास आया हूँ। अब यह आपके घर में ही रहे, मैं जा रहा हूँ। राजकुमार के ऐसा कहने पर भी फिर बोले, भैया, इस शोभा संपन्न नगर में बहुत अधिक कामिनी पुरुष भरे पड़े हैं, यहाँ किसी स्त्री के सतीत्व की रक्षा बना कैसे हो सकती है? राजकुमार फिर बोले, जैसे भी हो आप इसकी रक्षा करना, मैं तो अब जा रहा हूँ। राजकुमार की बात सुनकर ग्रहद्रोह बड़े धर्मशास्त्र पर पड़ गए। फिर कहने लगे, ताई, मैं उचित और हितकारी समझकर इसके साथ सदा उचित बर्ताव करूंगा और इस अवस्था में ऐसी स्त्री सदा मेरे घर में सुरक्षित रह सकती है। नहीं तो इस आरक्षण वस्तु की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल और प्रिय उपाय बताए। इस मेरे बिस्तर पर मेरे एक और मेरी पत्नी के साथ ही शेयर करना होगा। फिर भी अगर आप इसे अपनी वल्लभ समझे तब तो ये रह सकती है, नहीं तो यहाँ से चली जाए। वल्लभाई समझे तब तो ये रह सकती है, नहीं तो यहाँ से चली जाए। यह बात सुनकर राजकुमार एक क्षण तक तो चुप रहे। फिर कहने लगे, दांत, मुझे आपकी बात स्वीकार है, आपको जो अनुकूल जान पड़े वही कीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार अपनी पत्नी से बोले, सुंदरी, तुम उनके कहे अनुसार सब काम करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, इसके लिए मेरी आज्ञा है। ऐसा कहकर फिर अपने पिता महाराज के आदेश से जहां उन्हें जाना था चले गए। इसके बाद रात में अद्रोहक में जैसा कहा था वैसा ही किया। वे धर्मात्मा नित्य प्रति दोनों स्त्रियों के बीच में सोया करते थे, फिर अपनी और पराई स्त्री के विषय में कभी धर्म से विचलित नहीं होते थे। अपनी पत्नी के स्पर्श से ही उनके मन में कामुक भोग की इच्छा होती थी। वह राजकुमार की पत्नी के प्रति प्रतिदिन मात्रा भाव को ही दृढ़ रखते थे। क्रमशः उनके हृदय से स्त्री संभोग की इच्छा ही जाती रही। इस प्रकार 6 मार्च बीतने पर राजकुमारी के पति अदरक के नगर में आए। उन्होंने लोगों से अदुराहक और अपनी पत्नी के बर्ताव के संबंध में पूछा। लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार के प्रबंध को उत्तम बताते थे, कुछ नौजवान उनकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते और कुछ लोग इस प्रकार का देते थे कि भाई, तुमने अपनी पत्नी से सौंप दिए और वह उसी के साथ सोया करता है। स्त्री और पुरुष में एकत्र संसार घूमने पर दोनों के मन भला कैसे शांत रह सकते हैं? और रोहित ने अपने धर्माचरण के बल से लोगों की कुछ चर्चा सुन ली। तब उनके मन में लोग निंदा से मुक्त होने का शुभ संकल्प प्रकट हुआ। उन्होंने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चित बने और उसमें आग लगा दी। चिता जल उठी। इस समय प्रतापी राजकुमार अधूरा के घर आ पहुंचे। वहां उन्होंने अतिरोलक और अपनी पत्नी को भी देख पत्नी का मुख प्रसन्नता से मिला हुआ था और अत्रोहा बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे। उन दोनों की मानसिक स्थिति जानकर राजकुमार ने कहा, भाई, मैं आपका मित्र हूँ और बहुत दिनों के बाद यहाँ लौटा हूँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? अदरक ने कहा, मित्र, मैं आपके हित के लिए जो दुष्कर कम किया है वह तो लोग निंदा के कारण व्यर्थ का हो गया, अतः अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखे। श्री भगवान कहते हैं, ऐसा कहकर महाभारत अग्नि में प्रवेश कर गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनना मत भूलिएगा।